वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी एक ऐसी जर्नी पर होने वाली है जो आपको हंसाएगी, इमोशनल भी कर देगी कहीं कहीं पर। ये एक फैमिली मूवी है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसको पता चलता है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड का बेटा है, लेकिन अब वो बंदा नहीं जानता कि सच में वही उस बेटे का पिता है या नहीं। वो बेटा अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक काफी देर हो जाती है दोस्तों। तो क्या लगता है वो बेटा किसका था या फिर बात कुछ और ही थी? जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसीलिए एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा आपको। तो कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के बीच से, जहां जैक नाम का बंदा अपने फूड ट्रक में बढ़िया बढ़िया खाना बना रहा होता है। क्योंकि बीच पर आज शूटिंग होने वाली है तो शूटिंग स्टाफ के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी जैक के पास होती है। वो अपने छोटे से बेटे के साथ मस्ती मजाक करते हुए टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है और सभी को अच्छे से सर्व भी करता है। सारे लोग उसके खाने का बहुत ही आनंद उठा रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर अना नाम की महिला आती है जो कि असल में कोरिया से है और शूटिंग के चलते यहाँ पर आई हुई है। उसका दोस्तों सारंग नाम का बेटा भी है जो कि करीब 10 साल का लग रहा है। अना तो शूटिंग में बिजी हो जाती है और सारंग भी वहीं पे होता है, लेकिन सारंग अना से जिद करने लग जाता है कि माँ आपने कहा था कि आप मुझे हिप्पो दिखाओगी, मुझे वो देखना है। तो अना कहती कि बेटा एक बार शूटिंग पूरी हो जाए फिर मैं तुम्हें हिप्पो दिखाने लेके जाऊंगी। सारंग खुश हो जाता है दोस्तों ये सुनकर, और वहीं पर हम जैक को अपने दोस्त बॉबी के साथ देखते हैं। बॉबी भी इस शूटिंग में शामिल था, वो स्टाफ कैटेगरी में है। तो जब जैक और बॉबी अना और सारंग को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये अना अपने दोस्त एलेक्स की गर्लफ्रेंड लग रही है। और सारंग भी काफी हद तक एलेक्स की शक्ल से मैच करता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी कोरिया से थी और 10 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। हमें तो लगता है कि ये वही है। इस तरह वो आपस में बातें करते हैं दोनों। तो वो सोचते हैं दोनों कि हमें एलेक्स को इसके बारे में बताना चाहिए। फिर वो सारंग की फोटो क्लिक करके एलेक्स को भेजते हैं। उसको सारी बातें बताते हैं कि देखो देखो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, एक बार आकर इनसे मिल लो। लेकिन एलेक्स तो यकीन नहीं कर पाता कि ये मेरा ही बेटा है या किसी और का। और तभी वहाँ पर सारंग आकर कहता है कि अरे आप लोग क्या बातें कर रहे हो। तो जैक बताता है कि बेटा हम तुम्हारे डैडी से बात कर रहे हैं, करोगे उनसे बात। लेकिन एलेक्स फोन कट कर देता है क्योंकि वो यकीन मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बेटा यहाँ कैसे आ सकता है। लेकिन जैक और बॉबी दोनों शांत नहीं बैठते। उन्होंने तो जैसे फैसला कर लिया है कि वो एलेक्स को सच्चाई से रूबरू करा के रहेंगे। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, वो डेली ASMR वीडियोस अपलोड करता है और लाइव आकर लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है, जिसके बदले लोग उसको पे भी करते हैं। इसी से वो अपना गुजारा बसर कर रहा है। तभी वहाँ पर जैक अपना ट्रक लेकर पहुंच जाता है दोस्तों, और आने के बाद उसको वापस से समझाने लग जाता है कि भाई यार एक बार अना से जाकर मिल लेना, पता चल जाएगा कि वो तेरा बेटा है या नहीं। लेकिन एलेक्स अना से मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो उसको छोड़कर कब का चली गई थी, और अब उसको लगता है कि सारंग पता नहीं किसी दूसरे का बेटा होगा, क्योंकि हमारे ब्रेकअप को 9 साल हो चुके हैं और सारंग 10 साल का है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो एलेक्स का बेटा हो। और तभी ट्रक के अंदर से सारंग बाहर निकल के आता है क्योंकि वो ट्रक में छुप गया था। और जब उसने जैक और बॉबी को ये कहते हुए सुना कि वो दोनों उसके डैडी से बात कर रहे हैं तो वो भी अपने डैडी से मिलने के लिए ट्रक में छुप गया था। अब ये तीनों परेशान कि यार नई मुसीबत का क्या करें। बाकियों को पता चला तो लोग क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना कि हमने सारंग को किडनैप कर लिया। और ऐसा ही होता है, जब शूटिंग पूरी होकर अना सारंग को ढूंढती है उसको वो नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती कहाँ गया। इसलिए होना क्या था, पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है ताकि कंप्लेंट कर सके। और इधर एलेक्स और बाकी टेंशन में होते हैं, लेकिन एलेक्स इस काम में मदद करने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि यार ये गलती तुम्हारी है, तुम हैंडल करो। लेकिन तब बॉबी और जैक कहते हैं कि तुझे हमारे साथ चलना होगा भाई, तेरी बात सुनकर ही अना हमारे ऊपर यकीन करेगी, वरना वो सोचेगी कि हम किडनैपर्स हैं, बच्चा ले लिया हमने। तो दोस्तों इनके खातिर एलेक्स उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि अना से बात नहीं करूंगा मैं। और तभी वहाँ पे बॉबी की बेटी लिज आ जाती है, जो सारंग को देखकर हैरान कि वाह ये कौन है, लगता है मेरे लिए नया दोस्त लाए हो। और सारंग भी लिजा को देखकर खुश, क्योंकि लिजा उससे थोड़ी ही एज में बड़ी थी और दोनों दोस्ती कर लेते हैं, एक साथ खेलने लग जाते हैं। पर टेंशन में तो जैक और बाकी थे ना कि कैसे जाएंगे वापस। तो ये लोग फैसला करते हैं कि अभी रात हो गई है, कल सुबह चलते हैं। इसीलिए तीनों ट्रक में सो जाते हैं। लेकिन जब आंख खुलती है तो ट्रक चल रहा है दोस्तों, और जिसको चला रही है लिजा। वो कहती है कि मैं सारंग को उसकी माँ के पास लेके जा रही हूँ, तब तक आप लोग एक काम करो, आराम करो। लेकिन फिर ये लोग जल्दी जल्दी ट्रक रुकवाते हैं कि बेवकूफ लड़की, मरवाओगी क्या हम सभी को। इसलिए जैक ट्रक का कंट्रोल खुद ले लेता है और फिर ये सभी वापस से शूटिंग वाली जगह पे जाने लग जाते हैं। जैक सारंग से कहता है कि तुम्हारी फैमिली फिर से यूनाइट होने वाली है, मम्मी पापा और तुम। लेकिन यार एलेक्स कहता है कि ऐसा मत कहो, सारंग का पिता ये सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसे। पर सारंग कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा पिता कौन है, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं, इसीलिए मैं ट्रक में चढ़ गया क्योंकि ये दोनों बात कर रहे थे मेरे डैडी को ढूंढेंगे ये। तो ये सुनकर एलेक्स को लगता है कि शायद ये उसका बेटा हो, शायद मतलब 1% उसको लगता है। लेकिन दिक्कत तो वही है ना कि सारंग 10 साल का है, ब्रेकअप 9 साल पहले हुआ था। मतलब ब्रेकअप से पहले ही अना एलेक्स को चीट कर रही थी, जबकि दोस्तों उसको नहीं पता कि सारंग
31 दिसंबर को पैदा हुआ और कोरिया में 31 दिसंबर को पैदा होने पर भी वो पूरा साल काउंट किया जाता है। इसके हिसाब से तो सारंग 10 साल का हुआ, लेकिन रियल में वो 9 का ही है। यानी कि हो सकता है एलेक्स का असली बेटा वही हो। ब्रेकअप के टाइम अना प्रेग्नेंट रही होगी, लेकिन ये बातें एलेक्स नहीं जानता। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम भी नहीं जानते। इधर अना आती पुलिस स्टेशन और ऑफिसर एडम को सारी बातें बताती है। इसलिए एडम सीसीटीवी चेक करता है, जिससे पता चलता है कि सारंग जैक के फूड ट्रक के अंदर गया था। बस ये देखने की देरी थी कि एडम तुरंत अपनी टीम तैयार करता है ताकि वो जैक को किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर सके। लेकिन अना कहती ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। हमने देखा कि सारंग खुद ट्रक में गया है। हो सकता है जैक को सारंग के बारे में पता भी ना हो, क्योंकि मैं तो जैक को पहले से जानती हूँ, वो किडनैपिंग जैसी हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन एडम कहता है कि देखिए मैडम, अभी जो फिलहाल सबूत हैं तो यही नजर आ रहा है कि जैक ने किडनैपिंग की है। अभी फिलहाल तो वही हमारा टारगेट है और अब आप एक काम करिए, पुलिस के मामले से दूर हट जाइए, हम संभाल लेंगे। अब इधर जैक जब ट्रक लेकर अना के पास आ रहा होता है, तभी उसका ध्यान बातों में लग जाने की वजह से वो एक स्टॉल वाले को टक्कर मार देता है, जो सड़क के बीच स्टॉल खोल के बैठा हुआ था। वो तो उठ जाता है दोस्तों, लेकिन चोट नहीं आती किसी को। पर दिक्कत ये हो गई थी कि जैक के ट्रक को भारी नुकसान हो गया था, वो चलने के लायक नहीं था। मैकेनिक को बुलाया जाता है। मैकेनिक कहता है कम से कम 3 घंटे लगेंगे, उससे जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो सारंग कहता है ये तो अच्छी बात है ना, इन 3 घंटों में हम जरा जू चल लेते हैं हिप्पो को देखने। मुझे हिप्पो को देखने का बड़ा मन है, अगर मैं उससे मिल लूंगा तो मेरी मम्मी को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। मैकेनिक कहता है मेरे पास दूसरी गाड़ी है, कहीं अगर इमरजेंसी में जाना है तो वो लेके जाओ, तब तक मैं ये ठीक कर दूंगा। अब ये सुनकर सारंग का दिल टूट जाता है कि अब वो हिप्पो से नहीं मिल पाएगा और ये लोग उसकी माँ के पास दूसरी गाड़ी से उसको छोड़ देंगे। इस बात की उसको उदासी होती है। अब उसको उदास देखकर एलेक्स बाकी दोनों से कहता है कि ठीक है यार, चल लेते हैं उसको जू लेकर। भले ही मेरा बेटा ना हो, पर बच्चा तो है किसी का भी, खुश हो जाएगा। तो अब ये सारे लोग जू जाने को तैयार हो जाते हैं। सारंग और लीजा तो खुशी से उछल पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, मजा आएगा कि। अब ये लोग मजे कर रहे होते हैं, उधर एडम इनको ही ढूंढने में लगा होता है। ये सारे चले जाते हैं जू में, जहाँ सभी जानवरों से मिलने के बाद बारी होती है हिप्पो से मिलने की। लेकिन वहाँ होती बहुत भीड़, बच्चों को देख पाना बहुत ही मुश्किल था। तो बॉबी लीजा को अपने हाथों पर खड़ा करके हिप्पो को दिखाता है, लेकिन सारंग नहीं देख पा रहा था और वो हिम्मत भी नहीं करता कि एलेक्स को बोले कि मुझे भी उठाओ इस तरह, वरना क्या पता एलेक्स क्या सोचेगा। लेकिन एलेक्स समझ रहा था कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो भी सारंग को अपने कंधे पर बैठाकर हिप्पो दिखाने लग जाता है। सारंग के लिए दोस्तों ये पल बेहद ही खुशी का था। अब वैसे तो वो भी कंफर्म नहीं जानता कि एलेक्स ही उसका पिता है या नहीं, लेकिन अभी जो एलेक्स उसके लिए कर रहा है वो तो पिता के बराबर ही हुआ। दूसरी तरफ जैक ढेर सारे वाटरमेलन खरीद लेता है बाद में खाने के लिए, मतलब। लेकिन एक दूसरे आदमी का धक्का लगने से वो वाटरमेलन का बॉक्स हिप्पो के एनक्लोजर में जा गिर जाता है। अब जैक परेशान कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन जू गार्ड उसको वो बॉक्स वापस दे देती है। अब जू में 3 घंटे हो चुके थे, इसलिए मस्त एंजॉय करने, ढेर सारी फोटोज खींचने के बाद ये सभी वापस से मैकेनिक के पास आते हैं कि ट्रक रिपेयर हुआ कि नहीं। लेकिन मैकेनिक ने पहले 4000 रुपए बोले थे, लेकिन अब 50,000 रुपए मांग रहा होता है कि रिपेयर करते करते बहुत सारी चीजें खराब निकली, वो सभी सही करनी पड़ी। अब सभी परेशान कि 50,000 रुपए कहाँ से लेकर आएंगे, तो बहुत ही ज्यादा है। तो ना देने पर मैकेनिक ट्रक जब्त कर लेने की धमकी भी देता है। और तब कोई चारा न होने पर ये लोग वही करते हैं जिसमें ये एक और चीज करते हैं। जैक तो ट्रक में मस्त खाना बनाना शुरू करता है और बाकी लोग वहाँ पे उसको बेचने में लग जाते हैं ताकि जल्दी से पैसों का बंदोबस्त हो सके। और ये चीज बढ़िया काम भी कर जाती है, अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन ये करते करते हो जाती है रात, जिसका मतलब है एक और रात उनको ऐसे ही ट्रक में गुजारनी पड़ेगी और कल तक ये अना को ढूंढने निकलेंगे। और अब रात को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो लीजा और सारंग एलेक्स से कहते हैं कि आप अना से कब मिले थे, मतलब कैसे आपके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। तो एलेक्स उनको सारी बातें बताता है कि 9 साल पहले जब वो शूटिंग सेट पे काम करता था, जैक और बॉबी की तरह सेम काम था, तो तब पहली बार उसकी मुलाकात हुई अना से, जो कोरिया से आई हुई थी। दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और उसी दिन से उनका रिलेशनशिप शुरू हो गया था। एलेक्स फ्लो में दोस्तों कितनी बार वो दोनों इंटीमेट हुए ये भी बताने लग जाता है। तो बॉबी उससे कहता है बे भाई बस कर दे, इतना डिटेल में नहीं बताते बच्चों को। जिस पर एलेक्स कहता है कि यार पुरानी यादें ताजा हो गई। इसके बाद सारंग की टैबलेट की बैटरी खत्म हो जाती है और वो ड्राइंग नहीं बना पाता। तो एलेक्स कहता है कि मैं बचपन में लकड़ी से मिट्टी पर ड्राइंग बनाता था, मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। और फिर दोस्तों सारंग ने ना एलेक्स को बनाया होता है ड्राइंग में। दोनों को अभी तक नहीं पता कि असली बाप बेटे हैं ये कि नहीं, लेकिन दोनों उससे कम भी नहीं लगते। अगले दिन एलेक्स मैसेज छोड़कर जाता है दोनों दोस्तों के लिए कि यार देखो मैं अना से नहीं मिल सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए तुम लोग सारंग को छोड़ आओ, मैं जा रहा हूँ। और ये पढ़कर बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो कर क्या सकते थे। वो बिना एलेक्स के सारंग को ले जाने लगते हैं। रास्ते में जैक कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए सुपरमार्केट पे रुकता है, लेकिन वहाँ के स्टाफ न्यूज देख रही होती है
जिसमें जैक के बारे में ही बताया जा रहा होता है कि वो किडनैपर है। जहां देखे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म दे दो, ये खबर होती है। ये भी होता है साथ में कि बच्चे के साथ उसने जू से एक हिप्पो के बच्चे को भी चुरा लिया। दोनों चीजों के लिए उसकी तलाश है। तो वो स्टाफ तुरंत पुलिस को सारी चीजें बता देती है। और तब तक दोस्तों सारंग और बाकियों को देखते हैं, जिस बॉक्स में जैक वाटरमेलन लेकर आया था उसमें वाटरमेलन नहीं बल्कि हिप्पो का बच्चा होता है। और बच्चे हैरान, ये दोनों मतलब कि ये कहां से आ गया। तो दोनों तो बड़े खुश होते हैं और हिप्पो को ट्रक से बाहर निकाल कर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। दोस्तों बात ये थी कि जब वाटरमेलन का बॉक्स हिप्पो एनक्लोजर में गिरा था तो वाटरमेलन खाते हुए हिप्पो का एक बच्चा बॉक्स में आ गया था और उसी बॉक्स को बिना देखे जू गार्ड ने जैक को थमा दिया। मतलब उसको भी नहीं पता कि उसके पास हिप्पो का बच्चा है। पुलिस तो उसको सीसीटीवी की वजह से ढूंढ रही है जिसमें वो बॉक्स ट्रक में डालते हुए नजर आया था। तो पुलिस को लगा इसी ने चुराया होगा। अब जैक ट्रक के पास जैसे ही वापस आता है वहाँ एडम बाकी ऑफिसर्स के साथ पहुंच चुका था। उसको जैक और बॉबी नजर आते हैं, इसलिए वो दोनों को पकड़ लेता है क्योंकि बच्चे ट्रक से दूर जाकर खेल रहे थे। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती है कि आखिर सारंग और हिप्पो कहाँ हैं। जैक सारंग के बारे में सारी चीजें सच बताता है लेकिन हिप्पो के बारे में कहता है कि मैं नहीं जानता। पर एडम को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता और वो उन दोनों को वहीं लॉकअप में डाल देता है। इधर वो बच्चे ट्रक के पास वापस आते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। बच्चे परेशान कि सभी कहाँ गए, हम कैसे वापस घर जाएंगे। इसीलिए वो ऐसी सड़क के किनारे आगे बढ़ने लग जाते हैं। तब तक गाड़ी में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी आता है। वो बच्चों से कहता है कि रास्ता भटक गए हो क्या बच्चों, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बच्चे तो उस पर भरोसा करके गाड़ी में बैठ जाते हैं लेकिन वो बूढ़ा बहुत ही अजीब और सनकी आदमी लगता है। न जाने बच्चों के साथ क्या क्या करेगा। इधर एलेक्स को जैक और बॉबी के बारे में पता चलता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है ताकि बता सके कि वो दोनों निर्दोष हैं। अब वहाँ पर आते उसकी मुलाकात होती है अना से, जो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और सालों के बाद ऐसे अचानक से एक दूसरे से मिलकर दोनों की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन वो इतनी जल्दी पिघल कर आराम से बात नहीं करने लग जाते। लेकिन क्योंकि सारंग को भी तो बचाना है तो उसको बचाने के साथ साथ जैक और बॉबी को भी बचाना है। इसीलिए आइडिया लगाकर ये दोनों टीम बना लेते हैं और एडम को आकर कहते हैं कि सारंग हमारा बेटा है। दोनों कहते हैं मतलब। अना कहती है कि एलेक्स उसको घुमाने के लिए लेकर गया था तो मुझे लगा वो किडनैप हो गया है, इसीलिए बस मैंने गलती से कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब सारंग मिल गया है, वो घर पर है, इसलिए आप जैक और बॉबी को छोड़ दो। और एडम हैरान कि क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप केस वापस ले रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो बॉबी और जैक को आजाद कर देता है लेकिन अनऑफिशियल तरीके से उनपे नजर भी रखने लग जाता है क्योंकि दोस्तों उसको शक तो है कि ये लोग कुछ तो छिपा रहे हैं। इसके बाद एलेक्स और बाकी सभी ट्रक में सवार होकर बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में एलेक्स और अना दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं लेकिन बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। एलेक्स कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो ठीक है ना, जिस पे अना कहती है मैंने शादी नहीं की, मैंने 10 साल अकेले गुजारे हैं, तुम तो मूव ऑन कर चुके थे लेकिन तुम्हारी तरह मैं मजबूत नहीं थी। और अब दोस्तों हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था दोनों के बीच। तो जब एलेक्स और अना रिलेशनशिप में आए थे तब थोड़ी दिनों के बाद ही काम के सिलसिले में अना को कोरिया वापस जाना था तो वो एलेक्स को भी साथ चलने को कह देती लेकिन वो नहीं चाहता क्योंकि उसका काम यहीं पे था और उसके कहने पर भी अना यहाँ रहने के लिए नहीं मानती। अना को भी जाना था तो एलेक्स कह देता है कि मेरे प्यार से ज्यादा तुम्हें काम प्यारा है तो ठीक है जा सकती हो। और ये सुनकर अना का दिल टूट जाता है क्योंकि वो अपनी और एलेक्स की आगे की लाइफ के लिए काम नहीं छोड़ना चाह रही थी लेकिन एलेक्स ने उसको गलत समझ लिया, इसीलिए वो रोते रोते कोरिया वापस चली जाती है। और एलेक्स तो ये सोचते रह जाता है कि शायद कोरिया में उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड रहा होगा इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। और जब अना कोरिया आती है तब उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो वापस थाईलैंड आती है एलेक्स को खुशखबरी देने कि वो बाप बनने वाला है। लेकिन आने के बाद उसको दिखाई देता है कि एलेक्स नशे में सोया है और चारों तरफ प्रोटेक्शन के साथ सेक्स वर्कर्स के कार्ड मौजूद हैं। मतलब वो ये सब काम करने लग गया है। इसी चीज से अना का दिल टूट गया था और वो एलेक्स को नींद से उठाती भी नहीं है उस समय, बस उसको ऐसे देखकर चली जाती है जो कि सिर्फ एक गलतफहमी थी। एलेक्स अना को याद करते हुए सोया था और जो उसने सारी चीजें साथ में रखी हुई थी ना, असल में वो तो जैक की थी और अना ने सोचा कि ये एलेक्स की है। बस यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और काम खराब हो गया। इसी के बाद वो कोरिया वापस आ गई। उसने वहाँ सारंग को जन्म दिया, उसको अकेले पाल कर बड़ा किया, किसी से शादी नहीं की। मतलब दोस्तों सारंग सच में एलेक्स का बेटा है और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये परिवार इस तरह बिखरा हुआ था 10 साल तक। और अब सच्चाई जानकर एलेक्स के दिल पे बहुत बुरा लगता है। साथ ही अना को भी अपनी गलती का महसूस होता है कि हमारी गलतियों की वजह से बेचारे सारंग को पिता का प्यार नहीं मिल पाया। इसीलिए अब तो एलेक्स पूरी जान लगा देता है ताकि कैसे भी करके सारंग को ढूंढा जा सके। और इधर वो सन की बुढ़ा जो बच्चों को लेके जा रहा था, वो उन्हें उनके पेरेंट्स के पास नहीं भेज रहा था बल्कि उसकी एक बेटी थी जो सारंग की एज की थी
लेकिन बीमारी के चलते वो मर गई और उसी के सदमे की वजह से बूढ़े का दिमाग थोड़ा सा सटिया गया है। उसको सारंग में अपनी बेटी नजर आती है, इसीलिए वो उसको अपनी बेटी के कपड़े पहना के मजबूर करता है कि इस तरह रहो और बाकी बच्चों को बंदी बना लेता है। लेकिन जब थोड़ी दूर आने के बाद वो एक जगह टॉयलेट करने रुकता है तो सारे बच्चे खुद को आजाद करके उसकी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। बाकी तो भाग जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा सारंग को पकड़ के अपने साथ लेके जाता है और लिसा जल्दी से पास में मौजूद एक बच्चे से उसका मोबाइल लेती है और बॉबी को फोन करके सारी बातें बता देती है। तो बॉबी भी जल्दी से लिजा के पास आता है, जहां वो बताती है कि हम तो बच गए, लेकिन सारंग को बुढ़ा लेकर चला गया, पता नहीं कहाँ गया। और वो लोग जैसे बुढ़े को ढूंढने निकलते हैं, पीछे से एडम वहां पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था सारंग अभी भी लापता है और जैक ने उसको किडनैप किया है। और अना मजबूरी में आकर झूठ बोल रही है। मतलब एडम को ये लगता है कि जैक ने पक्का अना को धमकी दी होगी कि पुलिस में झूठ बोल दो, और इसलिए अना ने झूठ बोला, जबकि किडनैपिंग जैक ने करी है। ये सारी बातें एडम के दिमाग में होती हैं। लेकिन तभी दोस्तों ये देखकर जैक जल्दी जल्दी ट्रक को भगाता है, लेकिन अब वहाँ पर वो जू गार्ड भी आ जाती है जो अपना हिप्पो लेने के लिए आती है। तभी मौका देखकर जैक तुरंत ही कट मार के कच्चे रास्ते पर आ जाता है और जू गार्ड की गाड़ी और एडम की गाड़ी दोनों आपस में टकराते टकराते बचती है। ये दोनों यहीं पर बहस करने लग जाते हैं कि तुम बीच में क्यों आए, तुम बीच में क्यों आए, और तब तक जैक वहां से आराम से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद उनको रेडियो की आवाज आती है, जो रेडियो असल में उसी बूढ़े आदमी की गाड़ी में बजता है। लिजा कहती देखो देखो वो रही बूढ़े की गाड़ी, उसमें सारंग होगा। इसीलिए जैक उस रेडियो की आवाज आ रही गाड़ी का पीछे करने लगता है, जो कि सच में उसी बूढ़े की होती है और अंदर सारंग मौजूद है। यहाँ पर होती दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस वाली रेसिंग। दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, पर बुढ़ा हर बार आगे निकल जाता। लेकिन तब थोड़ी दूर आने के बाद उनको डेड एंड नजर आता है। सामने ब्रिज खत्म हो चुका था। वो जानता था कि अब बचना मुश्किल है, तो वो सारंग को हॉस्टेज बना के कहता है कि दूर हो जाओ यहाँ से, वरना मार डालूंगा इसको। अन्ना और एलेक्स कहते हैं कि देखो बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए हम वो दे देंगे तुम्हें। तो बुढ़ा कहता है कोई नहीं दे सकता मुझे मेरी बच्ची चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। सारंग मुझे मेरी बच्ची की तरह दिखता है, इसीलिए मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। पर वो दोनों उसको समझाते हैं कि हम भी पेरेंट्स हैं और बच्चे को खोने का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे के बच्चे को आप उठा लो, ये सही नहीं है। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारा बच्चा वापस लौटा दो। एलेक्स कहता है कि तुमने तो जितनी जिंदगी थी अपनी बच्ची के साथ गुजार ली, लेकिन आज तो मैं 10 साल के बाद पहली बार अपने बच्चे से मिला हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनकर बुढ़ा एडम से कहता है अगर तुम सच में सारंग से सच्चा प्यार करती हो तो उसकी जगह तुम मेरी हॉस्टेज बनो, मैं सारंग को छोड़ दूंगा। तब अपने बच्चे की खातिर अना तैयार हो जाती है। वो एलेक्स से कहती है कि हमारे सारंग का ख्याल रखना, उस पे कोई आंच ना आने देना। इसके बाद वो बूढ़ा अना को गन पॉइंट पे लेकर सारंग को आजाद कर देता है और जैसे ही जैक सारंग की रस्सियों को चाकू से काटने की कोशिश करता है, वहां पे आ जाता है एडम। उसको लगता है कि जैक सारंग पे हमला कर रहा है, इसीलिए वो सीधे गोली चला देता है और गोली जैक को लगने वाली होती है, पर उसको बचाते बचाते बीच में बॉबी आ जाता है। उसे यार गोली लग जाती है। सारे दोस्त सदमे में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। उनको लगता है कि खेल खत्म हो गया, लेकिन तब बॉबी कहता है कि अरे बात तो सही है यार, मुझे लगा मर गया मैं, लेकिन अभी तक जिंदा फील कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं गया। और तब वो देखता है कि गोली उसके जेब में जो कार्ड्स रखे हुए थे उस पे लगी थी, जिससे गोली बॉबी को हिट नहीं कर पाई और वो बच गया। तभी वहां पर वो हिप्पो आकर एडम को काटने लगता है, क्योंकि जब हिप्पो अकेला हो गया था तब बॉबी ही उसको उसकी माँ की तरह प्यार कर रहा था। इसीलिए हिप्पो को लगा एडम ने उसकी माँ को गोली मार दी, इसीलिए वो उसको काट रहा होता है। पर अपने आप को बचाने के चक्कर में एडम हिप्पो को लात मारकर समुद्र में गिरा देता है। अब जू गार्ड तो ये देखकर भड़क जाती है कि तुमने उसको ऐसे कैसे लात मार दी, तो वो बेहोशी वाला इंजेक्शन सीधे मार देती है एडम पे। और तब तक हम देखते हैं उस बूढ़े को भी, उसे भी दोस्तों एक गोली लग गई थी, क्योंकि जब एडम ने गोली चलाई थी उसने 2 बार फायरिंग की थी, एक लगी बॉबी को और दूसरी उस बुढ़े को लगी थी। इसीलिए वो अना को हॉस्टेज बनाते बनाते समुद्र में गिर जाता है। अब अना को समुद्र में गिरता देखकर एलेक्स तुरंत पानी में जाता है, अपनी जान पर खेलकर उसको बाहर निकालता है, जहां वो तो बेहोश हो गई थी, लेकिन एलेक्स और सारंग का प्यार उसको होश में लेकर आ जाते हैं और आखिरकार ये परिवार 10 साल के बाद पूरा होता है। दोस्तों अना एलेक्स से कहती है कि मैं अब से थाईलैंड में रहकर सारे काम करने वाली हूँ, यहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगी ताकि हम कभी दोबारा अलग ना हो। ये सुनकर दोनों बड़े खुश, और उधर उस बुढ़े को पकड़ लिया जाता है, उसको भी जेल की हवा खिलाई जाती है। उसको अपनी बेटी का दुख था मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे के बच्चे की जिंदगी बर्बाद करे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।